हाय गाइस, वेलकम टू द सोशल प्लेलिस्ट। आज का जो हमारा केस है वो है केस नंबर 19, जो कि 19th केस है 2017 का। तो आज की हमारी स्टोरी टू पार्ट स्टोरी है। और रिव्यू के तौर पर एकदम आउटसेट से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये केस बहुत सीरियस केस है। और प्रोसीड भी ऐसे ही हुआ, केस इन्वेस्टिगेशन भी वैसे ही चली है। ए टू बी मतलब ABC चली है, एकदम सिस्टमैटिक, एकदम स्लो पेस्ड। और अगर आप इमोशनली वीक हैं या फिर अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो आप मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये एपिसोड ना देखें। तो एनीवे, तो काफ़ी सीरियस केस है। और अगर रेटिंग्स की बात करें तो आई थिंक मैं इसको 4 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से फिल्माया गया है, काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे पुलिस प्रोसीड करती है, इन्वेस्टिगेशन एक एक चीज़। और एक्टिंग भी सभी ने ठीक की। और ऑल्दो रेगुलर एक्टर्स बहुत कम थे इसमें, सिर्फ पुलिस में आई थिंक रेगुलर एक्टर्स थे, बाकी जो दूसरे कास्ट है वो मोस्टली अलग थे, बस एक दो फेसेस देखने को मिले जो थोड़े बहुत रेगुलर है। और उसके अलावा अगर पेस देखा जाए तो स्लो था, और जो कि कॉन्टेक्स्ट को फिट कर रहा था। तो अगर मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये टू पार्ट एपिसोड है तो 2 घंटे, अगर आपके पास 2 घंटे हैं और आप इमोशनली वीक नहीं हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो आई एम 100% टेलिंग यू कि आप मत देखें एपिसोड, क्योंकि थोड़े ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा चिलिंग है। ऐसा कटा हुआ सर और ये सब दिखाया गया है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ना देखें अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है। एनीवे, तो स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। तो स्टोरी में बेसिकली होता यह है कि बंगालीज होते हैं सारे कैरेक्टर्स। तो स्टोरी में होता है कि दो दल्ले रहते हैं, वो बंगाल से बॉम्बे लड़कियां एक्सपोर्ट करते हैं एक मसाज पार्लर में काम करने के लिए। यही दो दल्ले उनको रूम वूम ये सब दिलाते हैं। तो ऐसे ही दो लड़कियां आती है बॉम्बे, वो मसाज पार्लर में 2-3 साल काम करती है, फिर उनको ये आइडिया आता है कि वो जो भी पैसा कमाती है उसका 70% तो यही लोग खा लेते हैं, और उनके पास बचते हैं 30%, जिससे कुछ होता नहीं है उनका। तो दो लड़कियां प्लान करती है कि वो फ्रीलांसिंग करेगी, जो भी कस्टमर्स उनके पास आते हैं वो खुद से उन बुलाएगी, और जो 70% उनके कट रहे हैं वो नहीं कटेंगे। तो लड़कियां शुरू हो जाती है फ्रीलांसिंग, काफ़ी सक्सेसफुल होता है शो में, कस्टमर्स बहुत आते हैं उनके पास, काफ़ी पैसा बना लेते हैं। ये देख के ये जो दोनों दल्ले हैं वो थोड़े जेलस होते हैं। तो ये लड़की के जो थोड़े फ्रेंड व्रेंड होते हैं वो भी जेलस होते हैं कि कैसे ये लोग अभी आए और अभी इतना पैसा कमा लिया। तो फाइनली ये होता है कि एक जो दल्ला होता है, तो वो इनमें से एक लड़की से प्यार करता है और शादी कर लेता है। तो ये एक साइड ऑफ द स्टोरी था। वही दल्ला एक लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहा था एक लड़की के साथ, जो कि सिमिलर कैटेगरी थी, उसको भी वेस्ट बंगाल से किडनैप करके लाया गया था बॉम्बे। किडनैप नहीं, आप एक्सपोर्ट बोल सकते हो, वहां से गरीब घर से उठाते हैं और बॉम्बे में मसाज और प्रोस्टिट्यूशन में डाल देते हैं। लेकिन उसको प्यार हो जाता है, उसकी एक छोटी बच्ची होती है जो वो मैनेज करती है, तो वो काफी खुश रहता था इससे। बट जो विक्टिम एक वन ऑफ द विक्टिम्स थे, उससे उसको प्यार हो जाता है, उससे शादी कर लेता है। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होता है जब ये जो दल्ला होता है वो जो विक्टिम से बार बार पैसे लेते रहता है कुछ ना कुछ करने के, और लड़कियां एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर जुआ हुआ नशे वशे में। तो एक टाइम के बाद वो लड़की अपने पैसे वापस मांगती है, और ये हमेशा उसको मना करता रहता है, बहाने देता रहता है। और काफी 3-4 महीने से लड़की मांग रही होती है, ये बिल्कुल नहीं, 1 रुपए भी नहीं लौटाता, सिर्फ नखरे और बहाने। तब लड़की थोड़ा सस्पेक्ट हो जाती है कि और उसको धमकियां देने लगती है पुलिस की, या फिर छोड़ दूंगी या फिर केस कर दूंगी काइंड ऑफ। तो फाइनली जो दोनों दल्ले हैं और जो एक दल्ले की जो लिव इन पार्टनर है, वो तीनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि जो 7 लाख रुपए जो उसको लौटाना है, अब तो वो आएंगे नहीं, तो बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि वो लड़की को मार दे। तो यही प्लान बनाते हैं, लड़की को बुलाते हैं एक बार बोल के कि आपका पैसा रेडी, आके ले लो। लड़की आती है, उस रूम में उसका मर्डर कर देता है, दोनों वही रात उसको जाके फेंक देते हैं।
मर्डर करता है, इतना जोर से चाकू चलाता है कि पूरा सर ही अलग हो जाता है बॉडी से, तो वो सर को अलग जंगल में फेंकते हैं और बॉडी को अलग डंप करते हैं एक नाली में। तो जो दूसरी लड़की है जो अपेरेंटली रूममेट थी पहली विक्टिम की, तो वो तुरंत कॉल करते रहती है, पूरा टाइम कॉल करते रहती है, कहाँ है, क्या हो गया, एक दिन से फोन नहीं उठा रही है, ना फोन किया, उसको टेंशन होने लगती है। तब उससे ये जो तीनों क्रिमिनल्स का भी ये होता है कि ओ माय गॉड, अगर उसको पता तो नहीं है कि वो लड़की इससे मिलने आ रही थी पैसे लेने के लिए, क्योंकि अगर उसने ये बात पुलिस को बोल दी तो तीनों 100% पकड़े जाएंगे। तो फिर उन्होंने प्लान बनाया कि अब दूसरी लड़की को भी मारना ही पड़ेगा। तो सेम होता है, दूसरी लड़की को भी कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पहली विक्टिम तबीयत खराब है, सीडेटेड है, वो सोई हुई है, क्या आप आके उसका ख्याल रख सकते हो थोड़ी टाइम के लिए। तो वो ना नहीं कर पाती है, वो भी अगले रात आती है वहां पे, और उसका भी सेम फेट होता है, उसको भी मार दिया जाता गया, और उसकी लाश बगल के एक सोसाइटी में डंप कर दिया। और वो ऐसी जगह डंप कर रहे थे जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, या फिर जंगल। एक बीच में ट्विस्ट ये भी आता है कि जहाँ वो जंगल में उसकी सर मिली थी, उसके साथ एक जली हुई लाश भी मिलती है, बट वो जली हुई लाश का केस से कोई रिलेशन नहीं होता। फाइनली एक दल्ला पुणे में पकड़ा जाता है, और वो सब कुछ उगलता है पुलिस के सामने, और वो ये भी उगल देता है कि दूसरा दल्ला कहाँ छुपा हुआ है बॉम्बे में। तो इसी तरह हमारा केस क्लोज होती है। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपके जो भी व्यूज है, आपको जैसा लगा एपिसोड या रिव्यू, आप कमेंट में जरूर डालें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।